हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और शुरू करते हैं आज का र्यूमर मिल। आज मेरे पास 15 टॉपिक्स है ऑफ डिस्कशन। बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, बड़े यादगार टॉपिक हैं। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर मेरा क्या रिएक्शन है, मुझे क्या लगता है ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और क्या कुछ जेन्युइन न्यूज़ है और क्या कुछ रियली जो है वो र्यूमर की तरह आप साइडलाइन कर दो। इस 110th एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको मूवी शूवी र्यूमर मिल बहुत ज़्यादा पसंद आता है या बहुत बार ये एक्सप्रेस कर चुके हो, कॉमेंट्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसको आगे शेयर भी करो। ये चैनल की जो ग्रोथ है सबसे ज़्यादा तब होगी जब आप इस चैनल के कुछ कुछ पोर्शंस या फिर कुछ वीडियोस को शेयर करोगे। प्लस जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ, बहुत सारा इंटरनेशनल कंटेंट है, उसके रिव्यूज़ हैं। कल बहुत सारी मूवीज़ भी रिलीज़ हो रही हैं जो OTT के ऊपर आएंगी, नेटफ्लिक्स वगैरह पे आएंगी, थिएटर के अंदर आएंगी, जैसे थंडरबोल्ट वगैरह आ रही है। सारे के सारे जो रिव्यूज़ हैं ये आपको मूवी शूवी इंटरनेशनल चैनल पे मिलेंगे, जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर एक कमेंट होगा जो पिंड है, वो आप कर लेना। अब देखो, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि यार मूवी शूवी क्या है, मूवी शूवी इंटरनेशनल क्या है। तो बिल्कुल भी अगर दिमाग नहीं लगाना है तो एक व्हाट्सएप तो सबके पास ही होता है, तो व्हाट्सएप का भी मैंने आपको चैनल का लिंक दे दिया है। उसको आप सब्सक्राइब कर लोगे तो उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। हमेशा ही वन साइडेड इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, जैसे चैनल्स के अंदर होती है। जितना भी कंटेंट मैं कहीं पर भी डाल रहा हूँ तो वो आपको आ जाएगा। और उसके अंदर जल्दी हम इन्फॉर्मेशन जो है वो भी शुरू करेंगे कि क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो ये वारंट तो नहीं करता कि हमें वीडियो बनाना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है तो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा इंस्टेंट बेसिस के ऊपर। तो व्हाट्सएप भी एक अच्छा माध्यम है कनेक्ट करने का, तो कर लो। वहाँ पर लगभग 100 जने हैं जो अभी कनेक्ट कर चुके हैं। इट्स अ स्लो स्टार्ट बट एन इफेक्टिव स्टार्ट। चलो बात करते हैं मुझसे शादी करोगी। अब मुझसे शादी करोगी बहुत पसंद आती है यहाँ पर, चाहे वो आपके पास अक्षय कुमार का रोल हो, चाहे फिर वो सलमान खान का रोल हो, और दोनों को हम कॉमेडी करते हुए देखना चाहते हैं। अभी जब सिकंदर नहीं चली थी तो ये भी बोल रहे थे हम लोग कि भाई सलमान खान को कॉमेडी कराओ। ठीक है, और अंदाज़ अपना अपना भी रिलीज़ हुई, थिएटर में देख के तो मज़ा आ गया कि यार कॉमेडी एक अच्छा एस्पेक्ट हो सकता है। और वो परिवार से जब कनेक्ट हो जाता है कोई भी एक्टर वापस से, तो फिर लार्जर लोग जाते हैं, तो सलमान खान फिर से कनेक्ट हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा काम। तो मुझसे शादी करोगी, ये देखो अगर आप थीम पे जाओगे तो वो थोड़े यंगर एक्टर्स की कहानी है। और जो पार्ट 2 की जो स्क्रिप्टिंग हो रही है, और ये नाडियावाला के पास ही है इसके राइट्स, वो जब बनाएंगे तो इसको यंगर एक्टर्स के साथ बनाएंगे। अब यंगर एक्टर्स रहे कौन कौन गए हैं, तो ये जो बस खतरे की घंटी यही होती है कि हमारे पास जब कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग नहीं होते, या फिर वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग होते हैं, जैसे कि रणबीर कपूर वगैरह, या फिर कोई आप समझ लीजिए आज के टाइम में छावा वाले विकी कौशल, ये सारे लोग जो कमर्शियली भी हिट हो जाते हैं और टैलेंटेड भी हैं, ये तो ऑक्यूपाइड हो गए बड़ी सारी पिक्चरों के लिए। तो बचते हैं फिर कार्तिक आर्यन बीच के अंदर, फिर कोई शाहिद कपूर जो टैलेंटेड है लेकिन बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कमर्शियली हिट नहीं है। तो फिर आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट में आ जाते हो क्योंकि आपकी कास्टिंग राइट नहीं बैठ पाती हो। और ये इसलिए हो रहा है कि एक ज़माना था जब आप पूल ऑफ एक्टर्स हमारे पास बहुत सारे थे, अब ये पूल ऑफ एक्टर्स थोड़े से कम है अनफॉर्चुनेटली। अभी तो इसी तरीके से चलने वाला है जब तक हमें और नए नए आर्टिस्ट नहीं आते हैं जो थोड़े से सीनियर हो चुके हैं, जैसे टाइगर श्रॉफ वगैरह हो गया। अब उनको थोड़ा सा अपना एक नया अंदाज दिखाना होगा, एक थोड़ा सा एक अलग तरीके का एक एंगल दिखाना होगा कि हम भरोसा वापस उनके ऊपर कर पाएँ। क्योंकि इनिशियली टाइगर श्रॉफ हमें अच्छा लगने लग गया था, उसकी पिक्चरें भी हिट होनी शुरू हो गई थी। तो बीच में ये जो ऑफ ट्रैक हो गया, सेम तरीके की चीज़ें करने लग गया, और वो जो एक्टिंग को नॉट सीरियसली लेके बॉडी बिल्डिंग पे ज़्यादा सीरियसनेस आ गई। तो ये जो एक्टर्स हैं थोड़े से जो सीनियर हो चुके हैं, इवन शाहिद कपूर के लिए, कि कैसे वो कमर्शियल सक्सेस भी ला सकते हैं, और जो सीनियर आर्टिस्ट है वे ग्रेसफुली जो है वो कैरेक्टर ड्रिवन रोल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये सेकेंड पार्ट किसी और के साथ बन रहा है तो एकदम ठीक बन रहा है, कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यंगर एक्टर्स को ही मिलना चाहिए चांस। ऐसे सचिन तेंदुलकर कब तक बैटिंग कर लेते हैं, ठीक है, हर एक को आगे चांस मिलना ही चाहिए ना। तो अब आगे चलते हैं। राहुल भट्ट आपको याद है, जो भट्ट परिवार के ही सुपुत्र हैं, और उनकी जो हाफ सिस्टर है वो आलिया भट्ट हैं। तो उनका एक इंटरव्यू हुआ है, काफ़ी बिंदास तरीके के आदमी है, कोई फ़िल्टर विल्टर लगाते नहीं है ये भी। तो बिना फ़िल्टर के इनके कॉन्वर्सेशंस आए, और ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं जितने भी एक्टर्स को फटाफट से बॉडी बनानी होती है, बल्क अप करना होता है या टोन डाउन करना होता है, तो ये सब कराते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक पोर्शन के अंदर कि भाई जो कार्तिक आर्यन है वो PR का ज़बरदस्त खिलाड़ी है, और वो खिलाड़ी ही नहीं है बल्कि बाप भी नहीं बल्कि दादा है। तो एंड ही इज़ वॉच्ड हिम क्लोजली। और तो जो सारी जो कल चलती थी ना, टुंग 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 टुंग, कि सेल्फ PR करता रहता है, आउटसाइडर की कहानी करता रहता है, तो ही नोज़ कि आज की डेट में पब्लिक की पल्स क्या है और ये क्या बोले
तो ज़्यादा कनेक्ट कर जाएगा लोगों के साथ आज के डेट में। या फिर ये बोल रहा मेरे को तो कोई देखने वाला ही नहीं है और मेरे को अपनी सेल्फ पीआर करनी ही पड़ेगी, वो नोना बच्चा बन जाना उस टाइम के ऊपर, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन के जोन के अंदर तो आता है। बट आई वुड से मेरा ओपिनियन इसके ऊपर ये है कि ये जो अपॉर्चुनिटी होती है पीआर करने की, ये हर एक के पास होती है यार। देखो ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के पास है, मुंह जबान और दिमाग भगवान को सबने दिया है, पीआर एजेंसी को पैसे अफोर्ड करना ये भी सबने किया है। ये स्मार्ट इनफ टू यूटिलाइज दैट, ठीक है। अब वो सच है या झूठ है वो तो अपना करियर बना देगा इसके चक्कर में, बाकियों को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा कार्तिक की तरह कि अब उनका नरेटिव क्या है। इट्स मच लाइक दैट यू आर सेलिंग कैडबरीज चॉकलेट, सो देन अमूल वुड कम एंड वुड से दैट ओके माई चॉकलेट इज मेड फ्रॉम रियल मिल्क, तो कहीं थोड़ा डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो अब कार्तिक जो भी नरेटिव लेके आ रहा है वो उसकी इच्छा है, वो तो बन जाएगा स्टार। बाकी जनों को क्या नरेटिव बोलना है, ज़्यादा मेहनत करनी है, कैसे डिफरेंशिएशन लेके आना है, वो उनको करना पड़ेगा विदाउट बीइंग डर्टी। और जहाँ तक कि इनसाइडर आउटसाइडर की कहानी, ये थोड़ा डर्टी गेम है, ये थोड़ा सा ज़्यादा वो जो आते हैं ना उसके ऊपर, इंडियन आइडल के ऊपर, कि भाई हम बेटर गवैया इसलिए हैं क्योंकि हम गरीब खानदान से हैं, ये फिर वो जोन के अंदर चला जाता है विच इज़ नॉट गुड आई वुड से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो सलमान खान ने अपनी जो प्रमोशन हुई थी मूवी की कुछ टाइम पहले, 1.5 महीना पहले, जब सिकंदर आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि यार साउथ के लोग जो हैं वो हम उनकी पिक्चरें काफ़ी बनाते हैं, हम साउथ के पिक्चरों की बहुत तारीफ़ें करते हैं, हम उनकी पिक्चरें देखते भी हैं, बड़े बड़े नंबर अचीव हो रहे हैं, 500 600 800 करोड़ सिर्फ हिंदी बिल्ड करके चला जाता है, लेकिन हमारी पिक्चरें नीचे नहीं चलती हैं और वो लोग नहीं देखते हैं हमें। तो एक तो ये हो सकता है नहीं देखते हैं कि देखा करो, और दूसरा ये है कि हम आपस में क्या ऐसा कर सकते हैं मार्केटिंग बेटर कि वो लोग भी हमें ज़्यादा पहचान पाएँ और ईगरनेस बने कि इनको भी देखते हैं जाके, क्योंकि साउथ की ने भी ऐसा कुछ अटेम्प्ट किए हैं जिससे ईगरनेस बने कि देखो मेरे को तो ऑस्कर मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है, मुझे वो मिल रहा है। वो सेल्फ चेस्ट थम्पिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा करी, अगेन ना पीआर गेम। तो ये हमने तो किया नहीं नीचे जाके। तो फिर आप सलमान खान साहब का ये व्यू पॉइंट है, ये इतना ज़्यादा वैलिड नहीं होता है, लेकिन अगर इसको एज सिर्फ स्टेटमेंट लिया जाए और इसके ऊपर कोई रिएक्शन बनता नहीं है, तो फिर नानी साहब का ये रिएक्शन आता है, जिनकी अभी पिक्चर भी आ रही है हिट्री, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है, नो डाउट अबाउट इट, बहुत ही नेचुरल तरीके से, कन्विंसिंग तरीके से कर लेता है। और क्योंकि जब एक्टिंग अच्छी होती है और थोड़ा सा हाइट भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाटे टाइप से हैं, तो जब एक्शन भी करने लगते हैं तो उसके अंदर इमोशन रिफ्लेक्ट करता है। तो ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट, उसको हम पाक कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। वो अलग बात है कि मुझे जर्सी के अंदर नानी बहुत बेहतरीन लगे थे, लेकिन उनसे ज़्यादा बेहतरीन मुझे शाहिद कपूर लगे थे, वो अलग बात है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। नानी को ने बोला कि जी सलमान खान सुपरस्टार कैसे बन गए अगर साउथ में उनकी कोई पिक्चरें नहीं देखता। यार देखो नानी का एक प्रॉब्लम है कि वो आउट ऑफ टर्न बोल देते हैं कभी कभी, और पिछली बार भी उन्होंने आउट ऑफ टर्न बोला था जब हिंदी लैंग्वेज और इस सब चीज़ों को लेकर भी इशू हुए थे, फिर ही सेड सॉरी मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए था। मेरे ख्याल से ये भी उनको रियलाइज़ होगा कि उनको नहीं बोलना चाहिए। आप नंबर्स पे चले जाइए ना, कि बिफोर रिएक्टिंग एंड सेइंग के साउथ वाले बहुत अच्छे होते हैं, वो हर एक का खून खोलता है। अगर वो मुझे बोल रहे तो पंजाबी ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं, हर एक को लगता ही है। आई थिंक 1 मिनट का पॉज देना ज़रूरी होता है कि अगला बंदा कह क्या रहा है, विद नंबर्स कह रहे हैं कि भाई जो भी पिक्चरें यहाँ पर रिलीज़ होती हैं, अगर वो बड़ी पिक्चरें तमिल और तेलुगु के अंदर डब होती हैं, हिंदी वाली नीचे जाती है, तो उसको देखने वाला कोई नहीं होता और नहीं होता, जिस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाता है उसके, बड़ी महंगी भी नहीं बिकती है, कोई पब्लिक के अंदर उतनी तरीके की डिमांड ही नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ पैसे जब लेता है और बोलता है कि मैं 50% जब मार्जिन रखूँ, तो उसका भी कार्यक्रम होता है कि इस पिक्चर को हॉट कैसे बनाना है पब्लिक के अंदर, वो अपना काम भी नहीं करता है। फिर नानी की जो स्टेटमेंट होती है कि सलमान खान इसलिए सुपरस्टार बन गया या बम्पर ब्लॉकबस्टर स्टार बन गया, वर्ल्ड वाइड स्टार बन गया क्योंकि साउथ में भी उनको देखते हैं, तो वो बुलशिट है यार थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि सबको पता है सलमान खान इज़ द मोस्ट लाइट स्टार इन नॉर्थ, वहीं पर उसकी पिक्चर चलती हैं या फिर वो इंटरनेशनली चलती हैं, यूएई वगैरह में भी बहुत पॉपुलर है, तो ये बुलशिट है। आई थिंक नानी हैज़ टू बी मेच्योर है ना व्हाट ही सेज, वो अभी कभी कभी बहक जाता है, वो धीरे धीरे मेच्योरिटी आएगी आई थिंक, तो माफ़ कर देते हैं, आगे चलते हैं। सलमान खान का साथ में एक वायरल स्विमिंग पूल वाला वीडियो आया है जिसके अंदर आई वुड से अपर बॉडी तो बहुत टोन्ड लग रही है। देखो एक जब कभी आप मसल्स बनाते हैं और जो लोग भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको पता होगा कि अगर आपके ऊपर थोड़ा फैट है तो फैट के साथ वाला जो मसल होता है वो एक अलग तरीके से दिखता है, थोड़ा पिलपिला दिखता है, और एक कट्स जब आने शुरू हो जाते हैं तो समझ लो कि आपका जो फैट परसेंटेज है वो ड्रॉप होना शुरू हो गया। तो जो कंधे हैं या फिर ट्राइसेप्स हैं, अगर वहाँ पर आपके कट्स दिखने शुरू हो गए हैं तो ही इज़ कमिंग बैक इन शेप। जो डबल चिन दिखना शुरू हो गया था वो टोन डाउन हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि ही इज़ अप टू समथिंग, यानी ही इज़ नॉट साइंड एनी पिक्चर। तो नए आगे वाली कोई पिक्चर साइन नहीं करी है, तो बड़ा क्लियरली ही इज़ फोकसिंग ऑन कि मेरे को नेक्स्ट में क्या पिक्चर करनी है, उसके लिए मुझे पहले तो शेप में आना है। क्या वो पिक्चर वो गंगाराम टाइप होगी? मुझे नहीं लगता वो गंगाराम टाइप की कोई भी पिक्चर होने वाली है।
उसका नाम गंगा राम नहीं होगा एटलीस्ट, अगर जो भी वो पिक्चर बनाने वाले हैं। किक 2 के लिए भी आपको एक बहुत ही लौंडा टाइप की फिगर चाहिए, और लौंडा टाइप की फिगर में यहाँ पर एज का मैटर नहीं है, यहाँ पर मैटर ये है कि आपको वो वैसा स्टार दिखना है। और सलमान खान का बिगेस्ट एट्रीब्यूट है हाउ फिजिकली ही इज़ मेंटेन्ड। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि ही इज़ एजिंग, बिकॉज आप देखो सलमान खान की जगह शाहरुख खान को देख लीजिए, अनिल कपूर को देख लीजिए, वहाँ मिशन इम्पॉसिबल वाले भैया को देख लीजिए, टॉम क्रूज को देख लीजिए। अगर फिटनेस में अगर ही इज़ अ फ्रीक, तो उनका जो फ्रीक पन है वापस अगर आएगा तो वो स्लिम ट्रिम और उस तरीके के आ जाएंगे। किसी को सिक्स पैक की उम्मीद नहीं है, जस्ट दैट व्हेन ही इज़ ऑन द स्क्रीन ही शुड लुक हैंडसम। और वो जो एनर्जी है, वो जो हमें, लेट्स से जाट का एग्जांपल दूंगा, वो एक 67 ईयर ओल्ड बंदे में भी एनर्जी लगी, वो एनर्जी कहीं ना कहीं सलमान खान को डालनी पड़ेगी कि उनका रिगर क्या है, व्हाट इज़ दैट ही इज़ नाउ अप टू प्रूव टू हिज व्यूअर्स और फैंस। वो अप टू क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो डिफाइन मेरे ख्याल से बॉडी बिल्डिंग से मैंने सुना है कि काफ़ी रिलैक्सेशन भी होती है। आदमी अगर अच्छी सैर कर लेता है तब भी रिलैक्सेशन होती है, तो आई एम श्योर ही विल गेट दैट व्यू पॉइंट। चलो लंबा हो रहा है वीडियो, आगे चलते हैं फटाफट से। हॉरर कॉमेडी कंप्लीटली डी रोल हो गई है कियारा आडवाणी की प्रेगनेंसी, गुड न्यूज़, बट एट द सेम टाइम बिकॉज शी विल टेक टाइम टू रेज द चाइल्ड, कम बैक, 1-1.5 साल का समय लग जाएगा। तो शक्तिशालिनी जो पिक्चर है वो थोड़ी सी डी रेल हो गई है। भेड़िया जो मिड ऑफ दिस ईयर में शुरू होनी थी वो थोड़ा सा डिले हो गई है, वो एंड ऑफ दिस ईयर शुरू होगी, मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल शुरू होगी। चमुंडा की जो है वो स्क्रिप्टिंग स्टेज पे है, जो आलिया भट्ट के साथ होने वाली है। तो ये जितना भी कार्यक्रम था 2028 तक में कंप्लीट हो जाना था, ये 2030 तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जब रिलीज़ हुआ था सब लोगों ने खुद ही बोल दिया था कि बहुत एग्रेसिव टाइमलाइन है, एक साल में ही 2-2 हॉरर कॉमेडी सेम ही टाइमलाइन के अंदर आएंगी, तो या सेम ही लेट्स से हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से आएंगी, नहीं जमेगा, ये इतनी जल्दी करना इम्पॉसिबल है। तो टाइमलाइन वैसे भी एग्रेसिव लग रही थी, और ये 2030 तक जाते हुए कम्प्लीटली लग रहा है। तो इसमें कोई खास विशेष टिप्पणी है नहीं, ये होना ही था। तो आगे चलते हैं। मिशन इम्पॉसिबल 17 मई को रिलीज़ हो रही है, 6 दिन पहले रिलीज़ हो रही है वर्ल्ड से पहले इंडिया के अंदर। इससे क्या मायने? पहला मायना तो ये है कि उन्होंने शायद राइटफुल चॉइस ली है कि 17 को मैं पहले देख लेता हूँ कि 17 को आपका वो क्या है, 17 को है सैटरडे, ठीक है, सैटरडे को ये रिलीज़ हो रही है। और ये जो सैटरडे को जब रिलीज़ होगी तो इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली ये रिलीज़ होगी। इसके क्या मायने हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये है कि जो इनको राइटफुल एक स्लॉट मिला कि भाई मैं उस स्लॉट के अंदर फिट हो जाऊंगा और आसपास कोई खास पिक्चर नहीं आ रही होगी, तो हमें एक व्यूअरशिप ज़्यादा मिल जाएगी। मेरे ख्याल से सिर्फ वो एक व्यू पॉइंट रहा होगा इनका। क्या इंडिया में पहले रिलीज़ करने से कोई नुकसान है इनको? इंडिया में देखो, इंडिया में जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर कहीं ना कहीं एशिया के अंदर पायरेसी भी ठीक ठाक है, वैसे तो हर जगह पे ही है। तो ये इमीडिएटली पिक्चर तो ये आउट हो जाएगी जैसे ही ये आई, बस उससे पिक्चर को नुकसान हो सकता है क्योंकि ज़्यादा जो इसका ऑडियंस है बाहर है, और उनको ये फाइलें वाइलें मिल गई तो फिर वो थोड़ा सा वैसे तो ये मूवी लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर के ऊपर है, आपको स्क्रीन पे ही मज़ा आएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसा डिसाइड करें कि मिल तो गई है इंटरनेट के ऊपर, देख लेते हैं। और एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ता पहले रिलीज़ हो जाने का मतलब है पक्का ये टॉरेंट वारंट इधर उधर जो खुराफाती टेलीग्राम वेलीग्राम में तो आ ही जाएगी, तो उसका मुझे खतरा है। बाकी जो इंडियंस हैं वो एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे देंगे, एक बैलेंस दे देंगे, क्योंकि वो आधे लोग तो मिशन इम्पॉसिबल के फ़ैन होंगे, कुछ टॉम क्रूज़ के फ़ैन होंगे, कुछ हॉलीवुड फिल्मों के फ़ैन होंगे, तो वो अपना एक बैलेंस का व्यू पॉइंट दे देंगे कि भाई इसका फाइनल जो वर्जन है ठीक ठाक है कि नहीं है। जहाँ पर वो होता है ना भक्त वाले टाइप के फ़ैन जो हो जाते हैं वो हॉलीवुड के अंदर होंगे, जो जिनकी जिस रीजन की ये पिक्चर है, तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा सुपरफिशियल तरीके का रिव्यू दे दें। बट यहाँ से तो बिल्कुल नहीं न्यूट्रल आएगा क्योंकि रीजन दूसरा है, तो होपफुली रिव्यूज़ बेटर आएंगे। लेकिन ये अगर लीक हो जाएगी पिक्चर तो फिर नुकसान होगा कमर्शियली, ऐसा लगता है मुझे। छठे नंबर पे चलते हैं, किंग के बारे में बात करते हैं, शाहरुख खान के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई शाहरुख खान को एक मार्वल की पिक्चर मिल गई है। तो कल भी मैंने रात को आपको बोला था कि मैं इसको कवर तो ज़रूर करूँगा र्यूमर मिल के अंदर, पर इसकी र्यूमर ही है भाई, ये इसके अंदर कुछ है नहीं। ये 2018 से जब से थोड़ा बहुत मेंशन हुआ इंडियन हीरोज़ का मार्वल की मूवीज़ के अंदर, कमाला जो कैरेक्टर है मिस मार्वल उसने किया, ये सब जो चीज़ें हुई उससे एक कॉन्टेम्पलेशन बन गई। और साथ में लोगों ने सुपर हीरो रावण वाली फ़ोटो, जीवन वाली फ़ोटो बेसिकली शाहरुख खान की लगा के बोला। 2018 के अंदर भी न्यूज़ आई थी, कल मैंने आपको अपना वीडियो में बताया ही ये चीज़, देख लेना जाके शाहरुख खान वाली न्यूज़। तो ये तो नहीं होने वाला। तो किंग के अंदर थोड़ी सीरियसनेस ये आ गई है कि भाई किंग, पहले द किंग था इसका नाम, इसका किंग हो गया है नाम। 18 मई से इसकी शूटिंग शुरू हो रही है फाइनली। बीजीएम जो होगा इसका अनुरुद्ध देंगे, उसी की
ट्यून फॉरवर्ड करते हुए जो म्यूज़िक होगा, गाने वाने, ये सब चीज़ें जो होंगी वो सचिन जी कर देंगे। और सिद्धार्थ आनंद जो भाई साहब होंगे वो इसको डायरेक्ट करेंगे। दीपिका पादुकोण भी होंगी इसके अंदर। जूनियर बच्चन और सीनियर बच्चन दोनों ही होने वाले हैं। पहले अभिषेक बच्चन ऐड हुए, फिर सीनियर बच्चन भी अब इसके अंदर ऐड हो गए, तो अच्छी बात है। इसकी जो कास्टिंग है वो थोड़ी धीरे धीरे करके बड़ी भी होती चली जा रही है। और ये ऑलमोस्ट सुहाना खान का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्च पैड होने वाली है। प्लस शाहरुख खान ने जो सोचा था कि भाई मैं अपनी कोई नेक्स्ट पिक्चर करूंगा, उन्होंने इसी को अपनी मेन पिक्चर बना दिया, तो इसमें भी रोल जो है काफ़ी अच्छा खासा सा बड़ा है उनका। अब कौन लाइमलाइट लेके जाता है, शाहरुख खान के सुहाना इसके अंदर, वो देखने वाली बात होगी। बट नोइंग शाहरुख खान, ही विल एक्ट वेरी वेल, ही इज़ अ स्क्रीन मैग्नेट सोटर से, वो तो है ही है। बट मेरे ख्याल से वो सुहाना को भी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम देंगे, बिकॉज करियर तो उन्होंने तो बना लिया, अब सुहाना का बनाने का है। और पापा खान तो फिर आएंगे बचाने के लिए। 7 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। जो काली पिक्चर के डायरेक्टर हैं नील, वो बना रहे प्रशांत नील एक और पिक्चर एनटीआर साहब के साथ। उसका भी जो अनाउंसमेंट है वो काला ही है। उसका जो एक पोस्टर आया सिर्फ डेट के साथ, 25 जून 2026। अब इसके दो पर्सपेक्टिव हैं कि जब कभी भी कोई ऐसा डायरेक्टर जो गोलमाल के जोन के अंदर जाता है, जैसे सेलिब्रेटरी मोड के अंदर चला जाता है, फेस्टिवल्स में रिलीज़ करता है रोहित शेट्टी, तो उसका भी बड़े कलरफुल तरीके का अनाउंसमेंट होता है। और एनटीआर के साथ जब प्रशांत नील साहब जब आते हैं, उनकी जितनी पिक्चर होती है वो काली तरीके की अनाउंस होती है। मेरे ख्याल से जब रोहित शेट्टी करते हैं तो कलर्स में ना वैरायटी होती है, तो आपको नयापन कुछ फिर भी दिख सकता है। सिर्फ पोस्टर की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी डायरेक्शन बहुत महान है, आजकल डायरेक्शन उनकी भी डाउन जा रही है। लेकिन जो अगर आप फिर से काली पिक्चर दिखाते हैं तो कंपैरिजन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि देवारा को भी काफ़ी हद तक काला कर दिया था। उससे पहले उन्होंने जो पिक्चर रिलीज़ करी थी सालार, वो काली थी। उससे पहले 2 पिक्चरें उन्होंने रिलीज़ करी थी जो कि वो थी, वो भी दोनों काली थी, केजीएफ वगैरह। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मामला हो जाता है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बेटर कुछ चॉइस होनी चाहिए थी इसके अंदर। ग्रेडिंग कर सकते हो, अब इसको डार्क रख सकते हो, डार्क में बहुत सारे कलर आ जाते हैं। इनफैक्ट ड्यून की तरह आप इसको येलो स्टोन और कह सकते हैं ब्राउन स्टोन के अंदर भी रख सकते थे, ठीक है। बाकी जल्दी से आगे चलते हैं, वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है। भलाया साहब को और अजित साहब को पद्म विभूषण मिल गया है, ये इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दोनों ही वेटरन एक्टर्स हैं और दोनों ने एंटरटेन किया है। एक ने तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर, तमिल इंडस्ट्री के अंदर, तो मेरा कोई व्यू पॉइंट नहीं, अच्छी बात है। सीनियर आर्टिस्ट को इस तरीके का मिलना चाहिए। हाउसफुल 5 का जो प्रोमो है वो आपने देख लिया होगा। ये प्रोमो के अलावा एक और जो उसका ट्रेलर है वो 3 मिनट लंबा है, वो भी सेंसर बोर्ड के अंदर जाके पास हो चुका है। यूए वगैरह का सर्टिफिकेट भी मिल गया है उसको। ये 1 मई को आपको रेड के साथ देखने को मिलेगा प्रोमो। अभी जो आपने 1 मिनट 16 सेकंड का देखा और 3 मिनट वाला बाद में आएगा। आगे चलते हैं, बॉलीवुड वर्सेस साउथ में एक जो कहानी है विजय देवरकोंडा का, एक पुराना एक और कोई पीआर की कंपनी है, उसने बताया, जो उनके इवेंट्स वगैरह मैनेज करती है, कि जो चप्पल पहनने की कहानी है ये पूरी प्लान्ड थी कि चप्पल पहन के जाऊंगा तो मैं रूटेड दिखूंगा, या फिर महेश बाबू का एरोगेंस हो गया कि भाई मैं अफोर्डेबल नहीं हूँ, या फिर जूनियर एनटीआर बड़े सिंपल सॉबर लगेंगे और पीछे से ओए करके बुलाएंगे। ये वीडियो लाइव है, किसी को चाहिए होगा तो मुझे दे देना। अब हाई हेलो करके लिख देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा जहाँ पर आप ये वीडियोज़ इन तीनों के देख सकते हो। लेकिन लार्जली ये एक प्लान्ड तरीके से हुआ है। बट एट द सेम टाइम ये तो पुरानी बात होगी। जो करंट बात है जो मुझे अच्छी लगी वीडी की, विजय देवरकोंडा की, उसने बोला कि यार मैंने जब छावा देखी और मैंने अभी रिसेंटली ये केसरी चैप्टर 2 देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बैक इन टाइम ट्रांसपोज हो गया और मेरे को मुगल्स को और ब्रिटिशर्स को चपेटा मारने का मन कर रहा था, केक मारने का मन कर रहा था, जो भी मारने का मन कर रहा था। तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस है पिक्चरों का। अभी भी हम बोलते रहते हैं कि जो हिंदी सिनेमा है वो अभी भी अब इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती या फिर वो बेकार हो गई है। जो लोग देखते हैं, समझते हैं और न्यूट्रल होकर देखने की कोशिश करते हैं, ये ठीक रहता है। अब कमिंग बैक टू कि विजय देवरकोंडा ने चप्पल पहनी नहीं पहनी, मेरा व्यू पॉइंट उसके ऊपर थोड़ा न्यूट्रल ही है। अब वो उसको लगता है कि उसको फेवर करेगा तो वो क्यों ना करेगा। अगर कोई किसी को लगता है कि अगर किसी नेता को, कि मेरी इमेज नेता वाली तभी लगती है जब मैं कुर्ता पजामा पहन के आता हूँ, और किसी नेता को लगता है कि अगर मैं वाइट टी शर्ट पहन के अगर नीचे कोई नॉर्मल जीन्स भी पहन लूँगा तब भी आई विल बी एबल टू मेक सेंस, तो वो उसकी इच्छा है कि वो कैसे कैरी करता है अपने आप को। तो इसमें मेरा कोई व्यू पॉइंट नहीं है। हाँ, वो ज़रूर बात है कि महेश बाबू का जो स्टेटमेंट था वो सुपर एरोगेंट था। आई डिस्करेज दैट। जूनियर एनटीआर का ओए बुलाना किसी को भी इस तरीके का, ये अजीब था। प्रभास ने जो ओए करके एक बार ही बुलाया था ओम रॉड को, वो बोलोगे पिक्चर बेकार बनाई, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये जो रिस्पेक्टफुल चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा कैमोफ्लाज कर दिया जाता है पीआर के थ्रू, ये नहीं करना चाहिए।
अब अजय देवगन और रणबीर कपूर दोनों ही एक्शन कर चुके हैं, और रणबीर कपूर ने कम किया, अजय देवगन तो बचपन से करते आए हैं। वो लव रंजन की एक नई एक्शन थ्रिलर के अंदर 2027 में देखने को मिलेंगे। क्या करते हुए दिखेंगे ये तो पता नहीं, बट कुछ नया ही करना पड़ेगा, क्योंकि अजय देवगन से भी अब लोगों को उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं कि अब ये नॉर्मल पिक्चरें नहीं देखनी हमें आपसे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, है ना। तो ये उम्मीद है। आगे चलते हैं। अखंडा 2 में सनी देओल का कैमियो हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, और वो एंड में आएगा, और जो कि लीड इन करेगा अखंडा 3 से, तो ब्रिलियंट हो जाएगा मामला। तो इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, पहले ये थोड़ा सा न्यूज़ कंसोलिडेट हो जाए। इससे पहले सनी देओल की जो पिक्चर है जाट, उसके अंदर नंदामुरी बालकृष्ण साहब का एक कैमियो होने वाला था, जो कि नहीं हो पाया किसी वजह से। अब लेकिन सनी देओल विल कम इन अखंडा, ऐसा बोला जा रहा है। बजरंगी भाईजान 2 इतनी जल्दी नहीं बनने वाली है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विजेंद्र प्रसाद ने बोला, मैंने तो अभी सिर्फ 2-3 लाइनों का कॉन्सेप्ट ही समझाया है, तो स्क्रिप्ट होगी, डायरेक्टर चुनेंगे, ये 2-3 साल का प्रोसेस है। एज भी है एक फैक्टर कि वो कैसे होगा, क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा है मामला। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छी याद ही रह जाएगी, ये सेकंड पार्ट नहीं बनने वाला, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर जल्दी डेवलपमेंट हो जाए तो बात अलग है, अगर पीछे ही पड़ जाए सलमान खान कि भाई अब तो मैंने यही करना है, मन लगा लें कि भाई 1 साल में गैप दूंगा तो इसी को करने के लिए ही गैप दूंगा, तब शायद ये पॉसिबल है। कॉप यूनिवर्स में से भी जो न्यूज़ आ रही है, अब जो नेक्स्ट इमीडिएट पिक्चर आएगी वो सिम्बा 2 आएगी, फिर सूर्यवंशी 2 आएगी, फिर टाइगर की स्टैंड अलोन पिक्चर आएगी, इफ़ ये जो नई उनकी पिक्चर आ रही है बागी 4 ये चलती है तो इसके ऊपर बेट लगाई जाएगी। अब 5th नंबर पे पूजा हेगड़े, 15 नंबर पे जो वरुण धवन के साथ उनको हायर कर लिया गया है जवानी तो इश्क होना है। और सब लोगों ने जो पहला कमेंट यही किया कि पूजा हेगड़े मतलब फ्लॉप इन बॉलीवुड। इनकी कोई भी पिक्चर आती है बड़े से बड़े स्टार के साथ आती है, जो बेचारा हिट भी होता है वो फ्लॉप हो जाता है, तो सब लोग डर से गए हैं कि भाई क्या ही होगा। और वरुण धवन के सितारे भी कोई बहुत ज़्यादा गर्दिश में नहीं है इस टाइम के ऊपर, तो लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है। पूजा हेगड़े की हो सकता है वरुण धवन या फिर डेविड धवन बनाने वाले इस पिक्चर को किस्मत चेंज कर दे, तो उन्होंने तो लगातार इतनी हिट पिक्चरें दी गोविंदा के साथ, होपफुली वैसा ही कुछ हो। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड।